आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तान आसन के बारे में। उत्तान आसन का मतलब है फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, आगे झुकने वाला आसन। यहाँ बहुत फायदेमंद है। और आपने देखा होगा जब हमारे कमर में दर्द होता है और हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आगे मत झुकिए, आगे झुकने से बढ़ता है। प्यारे मित्रों, अगर हम आगे सही प्रकार से झुकेंगे तो बढ़ेगा नहीं। और हम आगे झुकने में क्या गलती करते हैं, कैसे सही किया जा सकता है, और आगे झुककर अपने स्पाइन को कैसे लचीला और बेहतर और स्वस्थ बनाया जा सकता है, उस पे बात करेंगे। तो पहले तो हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं, आप भी देख लीजिए, बाद में हमारे साथ अभ्यास कर लीजिएगा। और हम आगे झुकते हुए क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण हमारे कमर में दर्द होता है, उन बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाइएगा। दोनों हाथों को हम बगल से उठाते हैं। रोल आवर शोल्डर लाइक अ ताड़ासना, इस पे हमने पहले चर्चा किया था। और हाथों को पूरा अच्छी तरह बगल में ताने। धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाइएगा, अच्छी तरह ऊपर तान दे, मैक्सिमम स्ट्रेच। और थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच आवर स्पाइन, वी कैन से एलोबरेट आवर स्पाइन, और थोड़ा सा। देन धीरे धीरे बेंड इन फ्रंट, आगे झुके, एंड ट्राई टू स्ट्रेट आवर बैक। बैक को सीधा रखें और हम ज्यादा से ज्यादा आगे झुकें, झुकते ही जाएं जितना आप झुक सकते हैं। हर बार श्वास निकालने के साथ we can bend more and more and try to straight our back, हमारे पीठ को एकदम सीधा रखेंगे। देन ऑब्जर्वेशन, इस अवस्था में हमारा श्वास कैसे चल रहा है। थोड़ा सा और बेंड। नाउ रिलैक्स। जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे हम आसन से वापस आएंगे। हाथों को पूरा ऊपर तानिएगा, फिर धीरे धीरे कम बैक फ्रॉम 100 to 0। मतलब जैसे हम गए थे वैसे ही धीरे धीरे आसन से वापस आए। पैरों में कंधे जितना फासला, आंखें बंद। उसके बाद अपने शरीर का और अपने श्वास का अवलोकन, मतलब फील डिफरेंसेस, उससे फर्क को महसूस करना इस आसन को करने से पहले और करने के बाद। प्यारे मित्रों, आप कहेंगे नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट था, हम लोग कैसे करेंगे, हमारा तो हाथ ही जमीन पे नहीं जाता। एक जनरल सवाल है, सभी पूछते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपके हाथ जमीन पे जाना जरूरी नहीं है। योग का पता है क्या फायदा है, आप अपनी तरफ से 100% दीजिए और योग का आपको 100% फायदा होगा। उससे पहले हम कैसे झुकते हैं मोस्टली, वो हम आपको दिखाते हैं। जब भी आगे झुकने की बारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब मैं तो झुक लेता हूँ, आगे झुक जाऊंगा, तो क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, ऐसा ये है ना, और कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिर है ना हमारे घुटनों पे लग जाए। प्यारे मित्रों, वो तरीका सही नहीं है। योग में झटका नहीं है, क्या नहीं है, स्मूथनेस है। क्या है, स्मूथनेस। पहली बात, जब भी हम आगे झुकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर बेंडिंग फ्रॉम आवर लोअर बैक। यहाँ से झुकते हैं आप लोग। देखिए कहाँ से झुकते हैं हम लोग, यहाँ से। अगर यहाँ से आप झुकोगे प्यारे मित्रों तो कमर में दर्द होगा ही होगा।
नहीं है तो हो जाएगा, हुए तो बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे कहां से झुकना है? सो जब भी हम आगे झुकें, ऑलवेज बेंड फ्रॉम आवर हिप्स जॉइंट्स। कहां से झुकना चाहिए? हिप्स जॉइंट से झुकना चाहिए। देखो अगर मैं झुक रहा हूं तो कहां से, देखो आप मुझे देखिए मैं कहां से झुक रहा हूं, हिप्स जॉइंट से। कमर सीधा होना चाहिए, देन यू कैन बेंड। आप कितना भी जा सकते हैं, आप चाहे कम झुकें चाहे आप ज्यादा झुकें, है ना। तो क्या महत्वपूर्ण है? हमारा बैक सीधा होना चाहिए। तो सपोज आप कम झुक सकते हैं तो आप इतना भी झुकेंगे, आपको वही फायदा मिलने वाला है जो मैं पूरा नीचे झुक के मिला था, क्योंकि मैं यहाँ पर 100% एफर्ट कर रहा हूँ। आप देखिए मेरा बैक कैसा है, सीधा है। अगर आपने बैक को ऐसा किया, कमर में दर्द हो जाएगा। और एक फायदा और एक चीज है, जैसे आप ऐसे करते हो तो आपका पेट भी बाहर लटक जाता है। और कौन चाहता है कि पेट बाहर, कौन चाहता है कि पेट आगे आए? अगर हमारा झुकने का तरीका सही होगा तो हमारा जो एक्स्ट्रा पेट बढ़ रहा है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो प्यारे मित्रों, तो मैं आपको कह रहा हूं कि इतना भी झुक सकते हो तो आप झुको। इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी आगे झुकते हैं ना, लुक इन फ्रंट। क्या करना है? हमारी दृष्टि सामने होनी चाहिए। तो आपकी सामने दृष्टि होगी ऐसा, गर्दन सामने की तरफ, मैं 100% बोलता हूं आपके कमर में दर्द नहीं बढ़ सकता, पहली बात। और मैंने कहा सामने देखो तो गर्दन पर इतना भी नहीं देखना है कि गर्दन पे प्रेशर आ जाए। लुक इन फ्रंट जेंटली, है ना। और दूसरा बात, पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे। आपको लगता है कि मैं बैलेंस नहीं बना पा रही हूं या पा रहा हूं, एंड दैट कंडीशन लिटिल बिट अपार्ट योर लेग्स, थोड़ा सा पैर खोल दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये आसन बहुत फायदेमंद है हमारी काफ मसल्स के लिए, है ना, पिंडलियों के लिए। इट्स बेनिफिशियल फॉर आवर नीज, घुटने के लिए। इट्स बेनिफिशियल आवर हैमस्ट्रीन या वी कैन से थाई मसल्स के लिए, एज वेल एज इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्पाइन। हमारे मेरुदंड में इलुब्रेशन देने से हमारे मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। और प्यारे मित्रों, पता है इसकी खासियत क्या है? जब हम आगे झुकते हैं तो हमारा देखो रक्त का सर्कुलेशन किधर हुआ? ब्रेन में। इट मींस इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। ये मैं सरल भाषा में कहूँ तो शीर्षासन हर किसी के बस का काम नहीं है शीर्षासन करना। हालांकि हमने जो आज का जो 21 दिन का हमने जो चीजें चलाई उसमें हमने शीर्षासन के बारे में बात नहीं किया, लेकिन यहाँ शीर्षासन का भी आपको फायदा देता है। इट मींस हेडेक है, माइग्रेन है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन रक्त का संचार मस्तिष्क में कम होता है, मालूम है। मैक्सिमम सर्कुलेशन हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। जब आगे झुकते हैं तो मन को सुकून भी मिलता है। तो ये सभी लोग कर सकते हैं। तो आप भी इसका नियमित अभ्यास करें। तो कम से कम 2 मिनट तक आसन को होल्ड करना है। आसन में जाने और आने में 1 मिनट और 1 मिनट प्यारे मित्रों ऑब्जर्वेशन। तो ये आसन आप सब करें और लोगों को भी कराएं, खुद भी लाभान्वित हों और दूसरों को भी लाभान्वित करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आप सभी योग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा मुस्कुराता नमस्कार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और योग को अपना जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं।